अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ के रिसेंटली ना इंडिया की एक रियासत है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक जिसे कहा जाता है, तो वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं और ये इसको सिलिकॉन वैली ऑफ एशिया कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम बताते हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान के लिए ना इसमें क्या लेसन है? ये इलेक्शन डायरेक्टली तो पाकिस्तान के साथ लिंक नहीं है, ये रियासत दूर दूर तक लिंक नहीं है, लेकिन अगर इनको कंपैरिजन किया जाए ना तो पाकिस्तान के लिए ना सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो हमें सीखने का एटीट्यूड रखना चाहिए। तो जहाँ पे भी यहाँ पे हमें सीखने का मौका मिले वहाँ सीखना चाहिए। तो इसका ना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे लेसन हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। वहाँ पे ना यहाँ पे कर्नाटका में 10 तारीख को इलेक्शन हुए हैं, 10 मई को, और 13 को रिज़ल्ट आया, यानी आज। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं तुर्की पे भी वीडियो बनाना चाहता था। तुर्की में इलेक्शन है 14 को और ग्रीस में 21 को है, थाईलैंड में भी हैं मेरा ख्याल है को 25-26 को। तो सब पे वीडियोस बनाना थी, लेकिन मसला क्या है कि खान साहब के मसले मसाइल ख़त्म हों तो फिर बनाएं। लेकिन खैर चलें, जो जब मिल जाए तब बनाते हैं। तो इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से बड़े मसाइल आ रहे हैं वीडियो अपलोड करने में, इस वजह से आई होप कि मैं ये वीडियो अपलोड जल्दी कर दूंगा। बट तुर्की वाली भी बनाएंगे, बट वो कब अपलोड होती है वो अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए क्या लेसन है यहाँ पे कर्नाटका इलेक्शन में? तो सिलिकॉन वैली कर्नाटका को क्यों कहते हैं और क्या हम सीख सकते हैं फ्रॉम कर्नाटका इलेक्शन, ये सारी बातें हम करेंगे। बिफोर गोइंग टू लेक्चर लेट मी रिमाइंड यू, सब्सक्राइब करें यार। ये लेफ़्ट साइड पे आपके बटन आ रहा है रेड वाला, इसको सब्सक्राइब कर दें। आपका कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी। इनफैक्ट आपको फ्री के साथ साथ ना आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, कर्नाटका का थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, ये है कहाँ पे? ये पाकिस्तान है, हमारा प्यारा पाकिस्तान है। तो इसके ना हमें डाउन साइड पे अगर जाएंगे तो यहाँ से हम राजस्थान से होते हुए गुजरात से हम पहुँचेंगे, हमारा ये है जी महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे है हमारा कर्नाटका। ये यानी कि इंडिया के साउथ में आती है रियासत। इसके बिल्कुल नीचे है केरला, उसके साथ तमिलनाडु वही है जिसकी सारी इंडस्ट्री आपने फिल्मों देख देख के ना ख़त्म कर दी है। यहाँ पे उत्तराखंड जैसे हैं थोड़े से, और यहाँ पे तेलंगाना है, फिर यहाँ पे ठीक है आई गेस ये वाला है। तो ये आप देख लीजिएगा, इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कर्नाटका नीचे है, साउथ में है, ये बस याद रखिएगा, ठीक है। और ये कर्नाटका वही स्टेट है जहाँ पे हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे लोग पैदा हुए थे। तो इसका पहला नाम अगर आप याद रखें तो वो ये है मैसूर। तो यहाँ पे श्रंगापट्टनम की वॉर हुई थी, फेमस वॉर है 1899 की, जहाँ पे टीपू सुल्तान को जो शहीद किया गया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, अब ना हम बात कर क्यों रहे हैं कि यार ये स्ट्राइकिंगली ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे लेसन है यहाँ पे। अब अगर एरिया की बात की जाए तो पाकिस्तान से कुछ 4 गुना छोटी रियासत है ये, तकरीबन 2 लाख मुरबा मील का इसका मुरबा किलोमीटर का इसका एरिया है, और पॉपुलेशन के लिहाज से भी पाकिस्तान से कोई 3 गुना छोटी है, 6 करोड़ के करीब आबादी है, ठीक है। तो इसकी ना स्ट्राइकिंगली जीडीपी आप चेक करें यार, जीडीपी इसकी है $260 बिलियन। पाकिस्तान की इतनी है $350 बिलियन, और पाकिस्तान की आबादी है 20 करोड़, और पाकिस्तान का रकबा है कितना, 4 गुना ज़्यादा। और फिर पाकिस्तान एक स्टेट है, ठीक है, और इनकी ये एक स्टेट से मुराद है कि कंट्री है, और ये एक कर्नाटका छोटी सी स्टेट है, पाकिस्तान से 4 गुना छोटी है, और इनका आप हैरत अंगेज़ तौर पर ये चेक करें, जीडीपी इसकी $260 बिलियन। रुपये में काउंट करें तो ये ट्रिलियन में जाती है, 20 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ हैं, ठीक है। और इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बहुत ही ज़्यादा है पाकिस्तान से, 3,800 पर कैपिटा। पाकिस्तान के एक बंदे की पता कितनी है आजकल? $1350-1200 पे जा रही है, $1200 पर ईयर। ये 3,800 पर ईयर है। और फिर ये सबसे अच्छी बात है, अभी ग्रोइंग फेज़ में है, पाकिस्तान ग्रोइंग फेज़ में नहीं है, ठीक है, ये ग्रोइंग फेज़ में। और मैं आपको बताऊं, यहाँ का 40% रेवेन्यू जो $260 बिलियन में से 40% रेवेन्यू कहाँ से आता है? आईटी इंडस्ट्री से आता है।
अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं फ्यूचर आईटी इंडस्ट्री क्या, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ कंप्यूटर, वहाँ से ये इतना पैसा बना रहे हैं, तो आज से 10 साल बाद ये कहाँ पे होंगे आप खुद जान सकते हैं। अब सिलिकॉन वैली क्या है? सिलिकॉन वैली अमेरिका में है, जहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज़ का हेडक्वार्टर्स है। अब एशिया में जब आना था ना, तो उनको 2 शहर मिले थे, यानी कि जब एशिया में उन्हें आना था ना इन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ ने, तो उनको 2 शहर मिले। एक बेंगलुरु मिला इंडिया का, जो इस स्टेट का, कर्नाटका स्टेट का कैपिटल है, ठीक है, और सबसे बड़ा शहर भी यही है। इसकी आबादी है ऑलमोस्ट 1.3 करोड़। और दूसरा था सिंगापुर, तो सिंगापुर ने भी तरक्की की और बेंगलुरु ने भी तरक्की की। अब बेंगलुरु की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे हैरानगी होगी, यहाँ पे किस किस की ऑफिस है। टाटा, ये मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है कितना बड़ा ब्रांड है, पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा इकॉनमी इस एक ब्रांड की है। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा है, IBM टेक्नोलॉजी है, गूगल का यहाँ पे ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे है, इनफ्रूट है, अमेज़ॉन है, एडोबी है यहाँ पे, फिर सिस्को का है यहाँ पे, सिस्को ने भी प्रोडक्शन भी यहाँ शुरू कर दी है, ठीक है। HP का हेडक्वार्टर साउथ एशियन रीजन का वो यहाँ पे है। तो इमेजिन करें 3rd हाईएस्ट टेक स्टार्टअप्स ग्लोबली ये बेंगलुरु में होते हैं, ठीक है। और इन्होंने $31 बिलियन रेज किए पिछले 10 साल में। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि हर साल वो $2 बिलियन कमाते हैं। पाकिस्तान क्या करता है? $6 बिलियन 5 साल में खर्च करता है। और यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है बेंगलुरु में, वो सिस्को जो है ना, सिस्को 11,000 से ज़्यादा लोगों को जॉब दे रहा है। रॉयल रॉयस जो है वो, उसका ऑफिस यहाँ पे है। बोइंग का ऑफिस यहाँ पे है, 3,000 से ज़्यादा लोगों को वो दे रहे हैं रोज़गार। तो इमेजिन करें यार इस शहर का पोटेंशियल कितना है। IT वाले ये सारे वो कंपनीज हैं जो कि वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है। अच्छा, अब इलेक्शन की बात करें कि यार हम वीडियो बना क्यों रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी अनारकी है। पाकिस्तान से 4 गुना छोटी एक स्टेट है, उसकी आबादी भी पाकिस्तान से 3 गुना कम है, लेकिन उसकी जो आमदनी है वो पाकिस्तान से 2 गुनी है, 3 गुना है शायद। यानी कि अगर आप 3,800 पर कैपिटा इनकम को 1200 से डिवाइड करो तो 3 गुना बनती है, बल्कि 4 गुना बन जाती है। तो पाकिस्तान से 4 गुना आमदनी ज़्यादा है इसकी, और वो भी IT में। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इनकी जो ईयरली एक्सपोर्ट है ना, जो इस पर्टिकुलर एक स्टेट की है, वो $50 बिलियन की है, ठीक है, $50 बिलियन। अब इमेजिन करें $50 बिलियन कितना होता है। पाकिस्तान की जो इस टाइम पे एक्सपोर्ट्स हैं वो कितनी है? $20 बिलियन, ठीक है। तो ये इतना यानी कि फ़र्क है, ये इतने ज़्यादा एडवांस जा चुके हैं। अब यहाँ पे ना पाकिस्तान और इसमें क्या सिमिलरिटी है यार, ये दोनों डेमोक्रेसीज़ हैं। पाकिस्तान भी डेमोक्रेसी है, ये भी डेमोक्रेसी है। स्टेट डेमोक्रेसी है वो पाकिस्तान, नेशनल डेमोक्रेसी बस, ठीक है। पाकिस्तान में लोग वोट, अभी कर्नाटका में इलेक्शन हुए हैं, कांग्रेस जीती है, 134 सीटें मिली हैं कांग्रेस को। टोटल जो है 224 सीटें हैं, और 113 चाहिए थी इनको ना गवर्नमेंट बनाने के लिए। कांग्रेस को 134 मिल गई हैं। BJP को 65 मिली हैं, ये जो मोदी साहब वाली है। जनता दल एक वहाँ पे पार्टी है, लोकल पार्टी, उसको 21 सीटें मिली हैं, और अदर जो इंडिपेंडेंट होते हैं उनको 4 होती हैं। तो ये यानी कि 140 के करीब इनको सीटें मिल गई हैं। कांग्रेस ने गवर्नमेंट बना लेनी है। अब लोगों ने ना कांग्रेस जीती क्यों है, ये हमारे लिए ज़रा थोड़ा सा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को समझने वाली बात है। हुआ क्या जी, कांग्रेस के 2 बड़े लीडर थे, ये डॉक्टर शिव कुमार और सिद्धारामैया, इस तरह कुछ नाम है, आप पढ़ लें जो भी है। अब ये दोनों ना आपस में CM-शिप की कैंडिडेचर के लिए खड़े थे विद इन कांग्रेस। तो अब इन दोनों ने आपस में सुलह कर ली और डेमोक्रेटिक एक होने का सबूत दिया। अब जब ये जीत गए, अब ये डिसाइड होगा कि कौन होगा। लेकिन उससे बड़ी जो स्ट्राइकिंग पाकिस्तान के लिए लेसन है ना, एक तो ये डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के लिए लेसन था। पाकिस्तान में क्या होता है, कोई थोड़ा सा भी मसला होता है वो पार्टी छोड़ के चला जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ PTI की। आजकल क्या हो रहा है PTI में, तो लोगों को अगर टिकट नहीं मिला वो पार्टी के खिलाफ हो गए। राजा रियाज साहब थे, उन्होंने इमरान खान साहब को बाहर निकाल दिया। चौधरी निसार साहब का इसी तरह केस है, वो नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट वो पार्टी से बाहर निकल गए। जवेद हाशमी का इसी तरह केस है पीपल पार्टी से। शाह महमूद कुरैशी साहब का पीपल पार्टी से। तो ये वो केसेस हैं जो मैं एग्जांपल सब पार्टी से दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक आध से दी है, सबसे दी है। कोई मेरा इमरान खान के साथ कोई पर्सनल कोई रिलेशन नहीं है।
ना मैं सपोर्ट करता हूँ ना उनका अगेंस्ट हूँ। दिस इज़ सब पढ़े, रैशनल हो, रैशनलिटी पे बात करें। अच्छा यार, इस दफ़ा बड़ा एक ना स्ट्राइकिंग सी चीज़ है, कांग्रेस बेसिकली क्यों जीती है। ये बीजेपी हालांकि सेंटर में है, ठीक है, पूरे इस टाइम पे सबसे बेस्ट जो उनका चल रहा है टर्नओवर वो चल रहा है, फिर भी ये स्टेट इलेक्शन जो है वो जीत क्यों नहीं सकी, ये कांग्रेस क्यों जीती है। तो इसकी बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ पे ना लोग है ना वो एजेंडा को वोट देते हैं, ठीक है, वह यहाँ पे लोग पॉलिटिकल एजेंडे को वोट देते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को वोट देते हैं, यहाँ पे लोग पब्लिक वेलफेयर को वोट देते हैं, यहाँ पे लोग जो पब्लिक के काम करता है, पब्लिक डेवलपमेंट के काम करता है उसको वोट देते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में वोट किसको मिलता है, ज़ात को मिलता है, पाकिस्तान में वोट मिलता है ज़ुबान को मिलता है, पंजाबी को देगा, सिंधी को देगा। पाकिस्तान में वोट वडेरे को मिलता है, पाकिस्तान में वोट पीर को मिलता है, पाकिस्तान में वोट जो है ना मोहल्लेदार मोहल्ले वाला जो अच्छा है उसको मिलता है, लेकिन डेवलपमेंट को नहीं मिलता, यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंडा को नहीं मिलता, एजुकेशन को नहीं मिलता, हेल्थ को नहीं मिलता, तो फंडामेंटल राइट्स को नहीं मिलता, बेसिक राइट्स को नहीं मिलता यहाँ पे वोट। तो ये बेसिक फ़र्क है जिस वजह से पाकिस्तान को सीखना चाहिए कर्नाटका स्टेट से कि वहाँ पे पब्लिक वेलफेयर के लिए जो काम है ना उन्होंने वोट जिताया कांग्रेस को। क्या हुआ जब बीजेपी जब आई थी ना, बीजेपी ने वादे किए थे कि हम लोग ना पब्लिक वेलफेयर का काम करेंगे, लेकिन पब्लिक वेलफेयर का काम नहीं किए उन्होंने। इस वजह से लोगों ने क्या किया, शिफ्ट कर दिया उनको कांग्रेस से। अब ये क्या, मैं आपको ये बताऊं थोड़ा सा डिटेल से कि बीजेपी ने आखिर कौन से ऐसे काम नहीं किए थे। ये हेल्थ पे लगा रहे थे 1%, पाकिस्तान में हेल्थ पे पता कितना लगता है, 0.6% ऑफ द बजट, यहाँ पे 1% लगा रहे थे। वादा कितने का था, 5% का वादा था। एजुकेशन, स्ट्राइकिंग एजुकेशन पे 6% लगाना था बीजेपी ने कर्नाटका में, लेकिन लगाया कितना, 2%। पाकिस्तान में कितना लगता है ऑन द अदर हैंड, आपको पता है, 1.8%, 1.9%, मैक्स चला गया तो 2%। ये वो रीज़न है जिस वजह से ये लोगों ने कांग्रेस को इलेक्ट किया। कांग्रेस ने इस दफ़ा कहा था कि हम लोग एजुकेशन पर खर्च करेंगे, हेल्थ पर खर्च करेंगे, पब्लिक डेवलपमेंट पर खर्च करेंगे। तो यार ये वो रीज़न है जिस वजह से ये स्टेट्स आगे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान इस वजह से पीछे है। अगर मैं कांग्रेस का एक 5 पॉइंट एजेंडा था वो मैं बताऊं तो इन्होंने कहा जी कि हम ना ऐसी स्कीम्स लेके आएंगे, आपको 200 यूनिट फ्री पावर देंगे। पाकिस्तान में माशाल्लाह जितनी महंगाई बढ़ रही है और जितना बिजली के यूनिट्स बढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा क्या किया जा सकता है। फिर ये क्या करेंगे, हर औरत को जो कि फैमिली की हेड होगी उसको 2000 रुपया देंगे मंथली। ये देखने में थोड़ा लग रहा है, लेकिन एक गरीब इंसान से पूछे बहुत ज़्यादा है। 10 किलोग्राम का फूड ग्रेन हर बंदे को देंगे। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आटा आपका 150 रुपये बल्कि 160 हो गया, चावल आपके 250, 300, 400 पे चले गए हैं, ठीक है। जो सबसे गंदे वाले हैं वो 250 पे हैं, जो यानी कि जानवरों को डालने के काबिल थे किसी दौर में, ठीक है। इंसानों वाले तो 400 रुपये हैं। हाँ अच्छा, इसके अलावा इन्होंने कहा जी कि हम लोग एक और जो करेंगे, ग्रेजुएट्स जो अनएम्प्लॉयड होंगे उनको 3000 रुपया देंगे सर, 3000 रुपया मंथली, और जो अनएम्प्लॉयड डिप्लोमा होल्डर्स होंगे उनको 1500 देंगे। पाकिस्तान के माशाल्लाह 2 करोड़ से बल्कि 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर है, ठीक है। और ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट का हिसाब कोई नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% से ऊपर चला गया, ठीक है। और इससे भी बढ़कर एक चीज़ की कि इन्होंने वुमेन को ऑल ओवर कर्नाटका इन्होंने क्या कहा जी, रोड ट्रांसपोर्ट तो हम देंगे, फ्री देंगे, कोई पैसा नहीं होगा औरतों के लिए। तो आप इमेजिन करें। अब बेंगलुरु की अगर बात करूँ ना मैं, बेंगलुरु सिटी की ही आबादी मैंने आपको बताया 1.25 करोड़ के करीब है। वहाँ पे 40 लाख के करीब लोग जो है वो IT सेक्टर को सर्विस दे रहे हैं, यानी 40 लाख लोग तो कम से कम पढ़े लिखे हैं ही। उनमें से 10% जो है ना वो डायरेक्ट डेवलपर हैं, 10% कह रहा हूँ, सॉरी 25%, 10 लाख के करीब। 1 मिलियन लोग जो है, 4 मिलियन टोटल जो लोग हैं वो IT को सर्विस दे रहे हैं, उनमें से 10 लाख डेवलपर हैं। और पाकिस्तान में डेवलपर कितने हैं आप ढूंढें, फिर आप नहीं है, पाकिस्तान में तो थोड़े से हैं। पाकिस्तान में हाँ एक और चीज़, बेंगलुरु सिटी इटसेल्फ, इसमें 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो IT करवा रही हैं। बाकी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ IT। लाहौर की अगर बात करें, पाकिस्तान में इस वक्त ना जो अभी सेंसस आया सबसे बड़ा जो है ना
वो लाहौर शहर है आबादी के लिहाज से, तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ आईटी की तो दूर है, ओवरऑल कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी तो प्राइवेट मिला के आप 20 कर लें, इससे ज़्यादा नहीं है, टोटल की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे 100 सिर्फ टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ है बेंगलुरु में, और लाहौर की जो आबादी है ना वो है 2 करोड़, और बेंगलुरु की आबादी 1.25 करोड़। पंजाब की आबादी है 11-12 करोड़, बेंगलुरु की आबादी है बेंगलुरु कह रहा हूँ, कर्नाटका की आबादी है 6 करोड़, पंजाब से भी आती है, और उनकी जो एक्सपोर्ट है वो $50 बिलियन मंथली ईयरली है। इसके अलावा यहाँ पे एक और कंट्रोवर्सी थी बजरंग दल। अब बजरंग दल एग्जाम्पल गलत होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए कहूँगा, ये वही रोल है वो उसका वहाँ पे जो यहाँ पे किसी दौर में TLP का रहा था 2020-21 में, ठीक है। फनेटिसिज्म को फैलाना, फ्रेंडिसिज्म को प्रमोट करना, एक्सप्लॉयटेशन को, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को, ठीक है। बजरंग दल का भी वही काम है। अब कांग्रेस ने क्या प्रॉमिस किया, कांग्रेस ने प्रॉमिस किया कि बजरंग दल जो है ना हम इसको बैन कर देंगे, और PFI पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया एक जमात है वो भी इसी तरह की एक्सट्रीमिज़म की है, आप कह सकते हैं TTP टाइप या BLA टाइप। इन्होंने कहा जी हम इनको ना क्या करेंगे, या अलकायदा टाइप, अलकायदा कह रहा हूँ सॉरी, जमात उद-दावा टाइप। तो उन्होंने कहा जी हम इनको बैन कर देंगे, डिस्पाइट के ये लोकल लोगों में बड़े मशहूर हैं, ठीक है। यहाँ वहाँ पे ये फलाही काम भी करते हैं जैसे यहाँ पे करते हैं, जो यहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ है, यहाँ पे जो रिलीजियस के अलावा लिबरल पार्टीज़ भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब मैं MKM का नाम सीधा सा है, ठीक है। तो वो वहाँ पे लोगों ने क्या किया, लोगों ने चूज़ किया किसको, कांग्रेस को, कि ये इनको बैन करेंगे। तो वहाँ पे इमोशनल पॉलिटिक्स नहीं चलती, वहाँ पे रैशनल पॉलिटिक्स चलती है, लॉजिकल पॉलिटिक्स चलती है, एम्पिरिसिज्म वाली पॉलिटिक्स चलती है। पाकिस्तान में क्या होता है, इमोशनल एक्सट्रीमिज़म, ये सारी पॉलिटिक्स पाकिस्तान में चलती है। अब एक और स्ट्राइकिंग चीज़ यहाँ पे 1985 से लेकर ना 1985 से लेकर कोई भी जमात जो है ना वो लगातार कांस्टेंट रूल नहीं कर सकी। क्यों रूल नहीं कर सकी? क्योंकि यहाँ पे लोग अपने वोट की अहमियत समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में तो पहली चीज़ तो रूल ही डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। यानी कि 1985 में पाकिस्तान में मार्शल लॉ था, फिर 1999 में मार्शल लॉ आ गया, ठीक है। तो वहाँ से जो 4 गवर्नमेंट्स पहले आई हैं, 3 अब आई हैं, तो इन सब में अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कंटिन्यूस तो स्टेट पे पूरी में नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस इलेक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन ही कंटिन्यूस नहीं माशाल्लाह हो रहे। पाकिस्तान में 2.5 साल बाद तो चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हर गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर पूरा किया था। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको पाकिस्तान को सीखना चाहिए कर्नाटका गवर्नमेंट से। दैट वाज ऑल एंड ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। यार इसको सब्सक्राइब ज़रूर करो, व्यूज़ भी दो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर करो। ये आपके पेपर नज़दीक आ गए हैं, उनके लिए ज़रूरी है। और फिर यहाँ से क्रिटिकल थिंकिंग भी लो कि यार कैसे चीज़ें बनती हैं, कैसे आप रिलेटिविटी कायम कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं चीज़ों का। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बिफोर लीविंग द लेक्चर, लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब एंड थैंक यू।